मामला आया, आप देखें कि विलादत के दौरान माँओं की मौतें हुई, जिस तरह से बच्चों को का जो मामला था, तो क्या कहेंगे कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो सलाइन चढ़ाया गया था, वो ऐसी कंपनी का था या इस तरह से जो था जो बैंड था। लेकिन ममता सरकार ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ा है और डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज ये है कि ये मामला पहले नजर में आया पिछले साल तकरीबन मार्च अप्रैल महीने में, जब काफी जो कंप्लेंट्स है इस सैलाइन के बारे कर्नाटक में उसे सामने लाया गया। और कर्नाटक के जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने 22/3/2024 को ये पश्चिम बंगो फार्मास्यूटिकल्स को उन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया था 3 साल के लिए। और उन्होंने इसका जो तहकीकात है वो तहकीकात का काम का दावा किए। वो लोग जो मरकज में हमारे जो दवाओं का जो लोग देखभाल करते हैं, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो है, उनको उन्होंने कंप्लेंट की और बंगाल सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग है और जो दवा के जो डिपार्टमेंट है उनको उनके पास भी उन्होंने इस मामले को भेजा। लेकिन ये जो कंपनी है, ये कंपनी कर्नाटक हाईकोर्ट में जा करके उन्होंने 4 अप्रैल 2024 को एक इंजंक्शन उन्होंने ले आया। इस ब्लैकलिस्टिंग का जो मामला है इसको रोक लग गया। लेकिन फिर नवंबर महीना में बेल्लारी कर्नाटक में कई एक माओ की मौत हुई। 4 माओ की मौत पहली हफ्ता जो है नवंबर में हुई। बच्चों के बराबर सीजरियन सेक्शन करते हुए उनका मौत हुई और बाद में 2 और माओ के मौतें हुई, इंतकाल उनकी हुई। और उन्होंने इसका फिर से उन्होंने जांच किया। जांच करके फिर उन्होंने मरकज के जो ड्रग लेबोरेटरी है, बंगाल के ड्रग लेबोरेटरी को उन्होंने इत्तला की और एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुआ था। पश्चिम बंगो फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है, जो फरिश्ता वाणिज्य जो संस्था है, उनके जो सब्सिडरी की हैसियत से ये प्रोडक्शन करते हैं। ये ज्वाइंट इंस्पेक्शन के जो रिपोर्ट है, ये ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुआ आपका 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को। और इनकी रिपोर्ट के बुनियाद पर 10 दिसंबर 2024 को ये साफ 3 संस्था जो थे, मरकज के जो ड्रग लेबोरेटरी थी, बंगाल की ड्रग लेबोरेटरी और कर्नाटक के ड्रग लेबोरेटरी के लोग हाजिर थे उस इंस्पेक्शन में, उन्होंने साफ कर दिया। और ये लाइन उनका ऑर्डर है जो 10 दिसंबर को उन्होंने जारी की। देयरफॉर यू आर हियर बाय ऑर्डर टू स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऑफ द फर्म। माने सब उत्पादन के ऊपर उन्होंने रोक लगा दी थी 10 दिसंबर को। उनके जो रिपोर्ट उन्होंने जो सबमिट की थी इस सैलाइन के बारे में, इसको आप अगर तफसील से पढ़े तो इसमें 2-4 मामला वो लोग साफ कर दिए। जैसे उन्होंने कहा कि सॉल्यूशन में विंगर लैक्टेट जो नाम है उसमें सोडियम लैक्टेट इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन ये कंपनी लैक्टिक एसिड इस्तेमाल कर रही थी प्रोडक्शन के लिए। लैक्टिक एसिड को सोडियम लैक्टेट की जगह में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंडियन फार्माकोपिया, ये दवा तैयार करने का जो नियम है हमारे मुल्क में, वहां पर अगर आप सोडियम लैक्टेट लिखते हैं तो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में सोडियम लैक्टेट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। उनका जो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड बीएमआर जिसको कहते हैं, बीएमआर में उन्होंने साफ लिखा था कि वो लोग सोडियम लैक्टेट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहां इंस्पेक्शन में जाके देखा गया वो लैक्टिक एसिड वो लोग डाल रहे थे, तो उन्होंने केमिकल को बदल दिया था जो पूरे तरीके से गैर कानूनी है और ये करनी नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि सलाइन ऐसा एक दवा है जिसका स्टेरिलाइजेशन या उसके साफ सफाई के ऊपर में कड़ा नजर रखना पड़ता है। यहां 3 चीजों उन्होंने इंस्पेक्शन में 5, 6, 7 दिसंबर 2024 को उन्होंने साफ कर दिया। पहली बात है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको सफाई करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव। ये हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव को उन्होंने डॉक्यूमेंट में दिखाया था लेकिन वो खराब था हॉरिजॉन्टल। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऐसे जगह वो रखे थे जो स्टेराइल जोन के जहां रखने की बात है वहां पर नहीं थी।
इसके रिकॉर्ड भी, माने कब से वो लोग इसको तब्दील किए, कब से वो लोग इसको चेंज किए, इसके रिकॉर्ड भी उनके कंपनी की तरफ से साफ तरीके से नहीं रखे। दूसरी जो बात है कि इसके जो प्रोडक्शन के लिए जो एयर वेंट्स होते हैं, जो लॉकिंग सिस्टम होता है, ये खराब था। और इसके ऊपर में जिस तरीके से हम लोग इंस्पेक्शन करके जो टेस्टिंग करते हैं कि इसमें जीरासिन जो बैक्टीरिया है या जीरासिन फंगस है, इसका जो आप एक हम लोग का एक छोटा सा पेट्री डिश आती है, इसको मुख्तलिफ जो हाई सेंसिटिव जोन है उसमें हमें रखने पड़ते हैं, और रख करके 48 घंटे के बाद उसमें देखने पड़ता है कि उसमें कुछ चीज ग्रो हुआ है कि नहीं। जैसे आप बारिश के मौसम में जूता अगर रख दे तो जूता में जैसे एक तरह का छता तैयार हो जाता है, उसी तरीके से इस चीज को हम लोग प्रोडक्शन एरिया में रखते हैं कि वहां सेटल डाउन होकर के कोई जीरासिन या कोई फंगस का कोई ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। इनके रिकॉर्ड में बैक्टीरियल ग्रोथ का इंतजाम था, लेकिन फंगल ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं था। तो स्टेरिलिटी जो बहुत अहम है सलाइन के, इसके ऊपर में बड़ा एक सवालिया निशान उठा था। और इंटरिम रिपोर्ट में ये कही गई थी कि जो नमूना उन्होंने एक जगह की है, इसके और तहकीकात करके कंप्लायंस रिपोर्ट देनी चाहिए। अजब बात यह है कि जब कुछ लेबोरेटरीज कह रहे थे कि इनका जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, ये कंपनी वही बैच का सैंपल कलकत्ता के कोई लेबोरेटरी को टेस्ट करा करके इसको ओके कराने का सिलसिला जारी रख रहे थे, वो जो गैर कानूनी है। क्योंकि सरकारी जो टेस्टिंग लेबोरेटरी है, वो टेस्टिंग लेबोरेटरी के बनिस्बत आप किसी प्राइवेट लेबोरेटरी या दूसरे लेबोरेटरी के पास जा करके रिपोर्ट सही नहीं कर सकते। तो ये जो कंप्लायंस है, कंप्लायंस के खिलाफ एक है। इनके मार्केट कंप्लेंट रजिस्टर में पता चला कि इनके प्रोडक्ट को लेकर के 27 कंप्लेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। और आपने देखा होगा कि दिसंबर महीना में द हिंदू में जो आर्टिकल निकला है, सिर्फ कर्नाटक नहीं, आसाम और उड़ीसा से भी सवाल उठाई गई हैं। उस रिपोर्ट में 16 दिसंबर का रिपोर्ट में साफ कही गई है। तो ये माहौल के बीच में जो लोग दवा सप्लाई करते हैं, हमने देखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जजमेंट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में साफ तरीके से तकरीबन 1000 करोड़ रुपए अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को दिए गए हैं, वो कंपनी के तरफ से जिनके दवाओं को जाल कहा गया है, जिनके दवाओं को सही मात्रा में दवा नहीं रहने के, जिसको हम कहते हैं सब स्टैंडर्ड ड्रग्स थे, जिनके जाली दवा थे, उनके जिस तरीके से जिस वक्त पकड़े गए, उनके कुछ ही महीने के अंदर में वो मुख्तलिफ सियासी दलों को मोटा रकम पैसा दे करके अपना जो इन्वेस्टिगेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन को वो लोग दबाने की कोशिश की। ये खुलासा हो गया है। इस माहौल में दवा की कंपनी हिंदुस्तान के आवाम और पश्चिम बंगाल के आवाम को जहरीला दवा दे रहे हैं, गलत दवा दे रहे हैं, जाली दवा दे रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग और राजनीतिक जो नेता नेत्री है उनके पास अपने आप को समर्पण करके अपना गुजारा कर रहे हैं। और इसको ढांकने की बड़ी एक साजिश चल रही है। इस साजिश में सवाल ये है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, कर्नाटक ड्रग लेबोरेटरी और पश्चिम बंगाल ड्रग लेबोरेटरी तहकीकात करके जो रिपोर्ट सामने ले आई है, इसको ममता बनर्जी को स्वीकार करनी चाहिए। वही देखिए कि अब 10 दिसंबर को ये रिपोर्ट आई थी और दूसरे ही महीने में, जनवरी के महीने में इस तरह का एक बड़ा हादसा हुआ। तो मतलब जब ये रिपोर्ट आई थी उस वक्त भी सरकार को शायद अलर्ट हो जाना चाहिए था। जितने भी बैच है वो बैच को रिकॉल करनी चाहिए थी। जब इसके क्वालिटी के ऊपर सवालिया निशान खुद स्वास्थ्य दफ्तर के एक जो अहम कार्यकर्ता है उन्होंने लगा दी, सिलीगुड़ी रीजनल ड्रग ऑफिस के लोग, उनके जो वहां के कर्ता धर्ता है, उन्होंने इंस्पेक्शन में शामिल होकर के बड़ा एक रिपोर्ट उन्होंने जमा दिया। इसके ऊपर में पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री अगर कामगर कदम न उठाए तो मौत होनी जाहिर बात है। बड़े अफसोस की बात है कि एक माँ को हम हरा चुके हैं, एक बच्चे को हम हरा चुके हैं, और भी माएँ अभी अपनी जिंदगी का लड़ाई लड़ रहे हैं। उनमें अभी तक बड़ा एक उनका अच्छा होने का जो मामला है उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान। गरीबों के लिए इलाज कराना एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से आप देखें कि महंगा से महंगा तरीन होता जा रहा है आजकल इलाज, और उस बीच में अगर किस तरह की एक नेग्लिजेंसी होगी, इस तरह के अगर मामले होंगे तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़, और बाद में ये कहना कि ये डॉक्टरों की लापरवाही थी और सियासत की जा रही है,
इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गरीब आदमी जब अस्पताल जाता है, उनको सेहत के या इलाज के जो बुनियादी जो और जो बारीक मामला है नहीं उन्हें मालूम है। वो लोग जाते हैं अस्पताल में और उनका जो तजुर्बा है, वो कहते हैं कि हमें सलाइन और ऑक्सीजन, ये जो चीज जो है वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। वहां सलाइन में इस तरीके से जहरीला सलाइन उन्हें दी जा रही है, जो ऑलरेडी रिपोर्ट में सामने आ चुकी है। बंगाल की सरकार के अपने ही डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कह रही है, और उसके सामने अगर लोग कहे, विशेष करके स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री कहे कि ये मामला अहम नहीं है, दूसरे मामले हैं, दूसरे मामले का किरदार हो सकता है, एडिटिव हो सकता है, इसके साथ और भी कुछ चीज जो जुड़ सकते हैं, जिन लोगों को रहनी चाहिए थे वो लोग वहां पर नहीं थे, मौका में जिनको जिस तरीके से ड्यूटी करने की बात थी तो वो नहीं किए। लेकिन मूल मुद्दा है, उसको जो मूल मुद्दा नहीं है उससे अगर ढांका जाए तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि ये जो कंपनियां हैं, जो लोग मोटे रकम के मुनाफा बना रहे हैं, लोगों के मौत के साथ खेल रहे हैं, उनका जो ये जो कोशिश है, ये कोशिश को और भी उत्साह मिलेगा। उन्हें ये पता चल जाएगा कि हम अगर छोटा गुंडा है तो मुख्यमंत्री थाना में आकर के हमको बचा देगी उसी के सीट में बैठ करके, और अगर हम बड़े तरीके के अगर हम जुर्म करें तभी भी मुख्यमंत्री मेरे पास खड़ी है। आपने एक बड़ा सवाल उठाया है कि अगर हम छोटे गुंडा है तो मुख्यमंत्री थाने में आकर हमको बचा लेगी, तो जी, हमने देखा है जी, उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाल करके भवानीपुर थाना में वो जा करके जिस तरीके से एक अस्पताल, कैंसर अस्पताल के सामने कुछ गुंडे वहां पटाखा फोड़ रहे थे रात 10 बजे के बाद, जब उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की तो मुख्यमंत्री खुद जाकर के उन्हें रिहा करने की पहल की थी। तो ये जो कैरेक्टर है पूरा मगरबी बंगाल में, चाहे छोटा गुंडा हो या बड़ा अपराधी हो, अपराध के साथ तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल का अव्वल दर्जा के नेता हमेशा आपके साथ देंगे। इसका परिचय बार बार मिला है और इस मामले में भी हमें इस परिचय मिल गया। एक आखिरी सवाल कि आप देखें कि ममता बनर्जी ने जब मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने ओहदा संभाला तो उन्होंने सबसे पहला काम यही कहा था कि हम स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाएंगे, और जो अस्पतालों का ढांचा है उसको बाहरी तौर पर जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश भी की गई है। ममता बनर्जी ने अचानक जो है वो अनएक्सपेक्टेड विजिट भी किया है। उस सब के साथ ये उम्मीद लग रही थी कि अब सरकारी अस्पताल अच्छे हालत में सामने आ रहे हैं। इस तरह के जो मामले हैं ये क्या सवाल खड़ा करता है? देखिए, मातृ मृत्यु या डिलीवरी करते वक्त माओ की जो मौत होती है, इसको हम कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये एक समाज का एक अहम सूचक है। ये एक कहता है, जैसे आप कहते हैं हड़िया में एक दाना टीप के आपको पता चलता है हड़िया में किस तरीके से चावल बना है, उस तरीके से इन्फेंट मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु का जो हार है, और जो मातृ मृत्यु का जो हार है, ये सूचक हमें बताती है। हमें ये पता चलता है कि 2007 से 9 तक पूरा हिंदुस्तान में मैटरनल मोर्टेलिटी 212 थी, हर 1 लाख जो बच्चे पैदा होते थे, और बंगाल में उस वक्त थी 145। तो तकरीबन आप पकड़ लीजिए कि हिंदुस्तान में जितने माए की मौत हो रही थी डिलीवरी के वक्त, उसमें उस संख्या के मुताबिक बंगाल में तकरीबन आपका 67 माए कम मर रही थी। तो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल था? 2010 में हिंदुस्तान में 178 हुआ, बंगाल में 117 कम हुआ। 211 में हिंदुस्तान में 167, बंगाल में 113। ऐसे करते करते हम देख रहे हैं कि जब हम 2016 पहुंचे तो हिंदुस्तान में 113 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट थी, बंगाल में 98। लेकिन 2017 में ये पलट करके हिंदुस्तान का मैटरनल मोर्टेलिटी 103 में उतर गया, बंगाल का मैटरनल मोर्टेलिटी 109 बढ़ गया। 11 माहें ज्यादा मरने लगी, और वो सिलसिला जारी रहा। 2018-20 का भी जो आखिरी आंकड़ा मिला है, हिंदुस्तान का रेट है 97 पर लाख मैटरनल मोर्टेलिटी, और बंगाल का 103। माने जहां बंगाल हिंदुस्तान से काफी आगे था स्वास्थ्य इंतजाम, सामाजिक इंतजाम में, और उसका अगर आप चेहरा तस्वीर अगर मैटरनल मोर्टेलिटी से जोड़ते हैं तो 2017 के बाद बंगाल लेकिन हिंदुस्तान से पीछे चले गया। हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था इतना यहाँ पर बेहाल हो गया है, हमारा सामाजिक व्यवस्था इसे बेहाल हो गया है कि ज्यादा माएँ हिंदुस्तान के मुकाबले मर रहे हैं बंगाल में डिलीवरी के बाद।
तो ये इसका जो जिम्मेदारी आपका प्रशासन को लेना पड़ेगा, स्वास्थ्य विभाग को लेना पड़ेगा और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर फवाद हलीम, जिन्होंने तफसीली गुफ्तगू की और सब तफसीली जो है इस पूरे मामले पर जो है उन्होंने रोशनी डाली है कि किस तरह नेग्लिजेंसी हुई है, किस तरह से नेग्लेक्ट किया गया, किस तरह से रिपोर्ट जो आई थी उसमें कर्नाटक, केंद्र सरकार और खुद बंगाल की जो लेबोरेटरी है, एसोसिएशन है, वो इस जांच में शामिल थी। उस सबके बावजूद उस कंपनी जिस पर पाबंदी लगाने की बात कही जा रही थी, उसकी जो स्लाइन है उसको यूज किए गए। तो कई ऐसे सवाल हैं जिन्होंने जो डॉक्टर फवाद हलीम ने उठाए हैं और साथ ही साथ ये डिमांड किया है कि स्वास्थ्य मंत्री को डिजाइन देना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को सामने आकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और खुद मुख्यमंत्री को भी इस मामले पर अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये अलग बात है कि इस मामले को लेकर सियासत तेज है और दोनों ही अपोजिशन जमाते हैं और ये सरकार दोनों की तरफ से एक दूसरे पर जवाब दर जवाब का जो सिलसिला जारी है। लेकिन सवाल यही है कि मौतें हुई है और जिस तरह से मौत हुई है वो दर्दनाक मौत है जिसका अजाला सरकार को करना पड़ेगा।